नाज़रीन ग्रामी, अंटार्कटिका बर्फ से ढका एक ऐसा बरआज़म है जहां हर गुजरते लम्हे के साथ ऐसी ऐसी दरियाफ्तें हो रही हैं कि साइंसदान और मुहक्किकीन हैरान व परेशान हैं। एक ऐसी दरियाफ्त ने पूरी दुनिया को मजीद हैरत में डाल रखा है। अंटार्कटिका से एक ऐसा सब्जा दरियाफ्त हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन के फुजले पर जिंदा रहता है। आखिर ऐसा क्यों है और साइंस इस बारे में क्या इंकिशाफात कर रही है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अंटार्कटिका एक ऐसा बरआज़म है जिसे असरार से भरपूर कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि वहां ऐसे कुदरती अजूबे मौजूद हैं जो दहाइयों से साइंसदानों के लिए उलझन का बायस बने हुए हैं। बज़ाहिर ये बर्फानी बरआज़म है जिसमें हर सू बर्फ ही बर्फ नजर आती है, मगर अब साइंसदानों ने ऐसी दरियाफ्त की है जिसका इल्म करोड़ों साल में पहली बार हुआ है। दरहकीकत अंटार्कटिका की अरबों टन बर्फ के नीचे दुनिया की सबसे गहराई वाली जमीन को दरियाफ्त किया गया है। ये मुंजमद बरआज़म अपने नीचे एक तारीखी बरआज़म को छुपाए हुए है जिसे नासा के एक नक्शे में दिखाया गया, जिससे मुस्तकबिल में अंटार्कटिका में बर्फ के बहाव के साथ साथ उन खित्तों की निशानदेही मिलेगी जहां गर्म मौसम के नतीजे में बर्फ पिघलने का इम्कान ज्यादा होगा। इस नक्शे को बेड मशीन अंटार्कटिका का नाम दिया गया है, जिसमें इस बरआज़म की छुपी हुई तमाम तर तफसीलात को दिखाया गया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान और नक्शे को तैयार करने वाली टीम के सरबराह मैथ्यू मार्लिगम ने बताया कि बेड मशीन को अंटार्कटिका के मखसूस हिस्सों में जूम करके हम अहम मालूमात दरियाफ्त करने में कामयाब हुए। इस नक्शे को जरीदे जर्नल नेचर जियो साइंसेज नामी मैगजीन में शाया किया गया और बर्फानी बरआज़म में छुपे जोग्राफियाई पहलुओं को दरियाफ्त किया गया, जिनसे मालूम होता है कि बर्फ के बहाव की साख्त क्या है। साइंसदानों का कहना था कि ये छुपे हुए पहलू मौसमियाती तब्दीली पर ग्लेशियर के रद्द अमल पर असरात मुरतब कर रहे हैं। अंटार्कटिका में बर्फ के बहाव से आगाही में जानना इतना ही अहम है जितना जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा, क्योंकि अगर इस बरआज़म की तमाम बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर में समंदरों की सतह में 200 फुट तक इजाफा हो सकता है। ऐसा जल्द होने का इम्कान तो नहीं है, मगर इस बरआज़म का मामूली हिस्सा भी पिघल गया तो भी इसके दुनिया पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह हाल ही में बरआज़म अंटार्कटिका में एक ऐसी दरियाफ्त भी सामने आई जिस पर हर खास व आम हैरान है। दरअसल इंडियन साइंसदानों ने अंटार्कटिका में सब्जे की एक नई नस्ल दरियाफ्त की है। माहिरीन कुतबी हयातियात बर्फ से ढके हुए बरआज़म की एक मुहिम के दौरान काई की एक नौ से टकराए। इस पौधे की शनाख्त का अमल काफी मेहनत तलब था और यही वजह है कि साइंसदानों को इस बात की तस्दीक करने में पूरे 5 साल लगे। भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के माहिरीन हयातियात ने इस पौधे का नाम ब्रिम भारतीयांस रखा है। भारतीय हिंदू अकीदे के मुताबिक यह नाम इल्म की देवी का है। जनवरी 2017 में बैरे हिंद की सिमत नजर आने वाले लास्मीन पहाड़ियों में गहरे सब्ज रंग की इस तखलीक को दरियाफ्त किया। पौधों को नाइट्रोजन के साथ साथ पोटाशियम, फास्फोरस, सूरज की रोशनी और पानी की जरूरत है और अंटार्कटिका का सिर्फ 1% हिस्सा बर्फ से पाक है। बड़ा सवाल यह था कि चट्टानों और बर्फ के इम्तिजाज में यह काई कैसे जिंदा रहती है। साइंसदानों ने पाया कि यह काई बुनियादी तौर पर उन इलाकों में उगती है जहां पेंगुइन बड़ी तादाद में नस्ल बढ़ाते हैं। पेंगुइन के पाखाने में नाइट्रोजन होती है और बुनियादी तौर पर यहाँ के पौधे पेंगुइन के पाखाने पर जिंदा रहते हैं। यही नहीं बल्कि अंटार्कटिका में सूरज की रोशनी भी न होने के बराबर होती है। साइंसदानों को समझ नहीं आ रही कि मौसम सरमा के 6 महीनों में सूरज की रोशनी के बगैर और दर्जा हरारत के -76 सेंटीग्रेड तक गिर जाने के बावजूद ये पौधे गहरी बर्फ के नीचे कैसे जिंदा रहते हैं। प्यारे साथियों, साइंसदानों का कहना है कि इस बात का इम्कान है कि ये काई इस वक्त तकरीबन एक बीज की हद तक सूज जाती होगी और सितंबर में गर्मियों के दौरान सूरज की रोशनी पड़ने पर दोबारा फूट पड़ती होगी। सूखी हुई काई भी पिघलने वाली बर्फ से पानी जज्ब करती होगी। नमूने जमा करने के बाद इंडियन साइंसदानों ने अगले 5 साल का वक्त इस पौधे के डीएनए की तरतीब समझने और इसका दूसरे पौधों से मवाजना करने में सर्फ किया। अब तक सबसे खुश्क और इंतहाई सर्द और तेज हवाओं वाले बरआज़म अंटार्कटिका से काई की 100 से ज्यादा अनवा दरियाफ्त की जा चुकी हैं। साइंसदानों के लिए परेशान कुन बात माहौलियाती तब्दीली के वो तशवीशनाक शवाहिद थे जो उन्होंने इस मुहिम के दौरान देखे थे। इन्होंने पिघलते ग्लेशियर और पिघले हुए बर्फानी पानी की झीलें देखी और न जाने कितने अजीबो गरीब बैक्टीरियाज इनकी राह में आए। साइंस के मुताबिक अंटार्कटिका सरसब्ज होता जा रहा है। पौधों की मुतअद्दिद समंदरी नस्लें जो पहले इस मुंजमद बरआज़म में जिंदा नहीं रह सकती थीं, अब बरआज़म के गर्म होने की वजह से हर जगह नजर आती हैं।
जमीन के किसी भी बरआज़म की सतह पर सबसे गहरा मकाम भी अंटार्कटिका से दरियाफ्त हो चुका है। ये अंटार्कटिका में मौजूद ड्रैमन ग्लेशियर के नीचे मौजूद है। बर्फ से भरी ये घाटी सतह समंदर से 3.5 किलोमीटर यानी 11,500 फुट नीचे है। सिर्फ समंदरों में ही इससे ज्यादा गहरी वादियां होती हैं। इस दरियाफ्त को सफेद बरआज़म यानी अंटार्कटिका के नए नक्शे में दिखाया गया है। इस नक्शे में पहली बार बर्फ से ढकी इस जगह की साख्त की तफसील से अक्कासी की गई है। इसकी साख्त और खसूसियात से हमें यह जानने में मदद मिल सकती है कि मुस्तकबिल में कुतबे जनूबी में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। इसका मवाजना भूरे मुर्दार के साहिल पर जमीन के गहरे तरीन खुले हुए मकाम से करें तो वो सतह समंदर से 413 मीटर यानी 1355 फुट नीचे है। दोस्तों, इन नई दरियाफ्तों से ऐसी चट्टानों का पता चला है जिनके बारे में पहले से मालूमात नहीं थी। ये ग्लोबल वार्मिंग के दौरान पिघलते हुए ग्लेशियर्स को आगे बढ़ने से रोकेंगी, लेकिन इनके साथ साथ हमवार और जावियादार मैदानों का भी पता चला है जो इनके आगे बढ़ने में तेजी ला सकते हैं। कई दहाइयों से रेडार आलात ने माइक्रोवेव लहरें बर्फ से नीचे गुजार कर यह जानने की कोशिश की है कि अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे चट्टानी सतह किस तरह की है, लेकिन यहां अब भी कई वसी इलाके ऐसे हैं जिनके बारे में न होने के बराबर मालूमात दस्तयाब हैं। साइंसदानों के मुताबिक अगर ये मालूम कर लिया जाए कि किसी तंग वादी में कितनी बर्फ दाखिल हो रही है और ये किस रफ्तार से हरकत कर रही है तो बर्फ के हुज्म का तायुन किया जा सकता है। इससे वादी की छुपी हुई सतह के खुरदरेपन और गहराई के बारे में मालूम किया जा सकता है। इस तरीके से समंदर की जानिब बढ़ते हुए 20 किलोमीटर चौड़े ड्रैमन ग्लेशियर के बारे में मालूम होता है कि बर्फ सतह समंदर से 3500 मीटर नीचे तक जा रही है। समंदरों के अंदर मौजूद खंदकें बहुत गहरी हैं, लेकिन ये खुश्की पर मौजूद सबसे गहरी खंदक है। अंटार्कटिका के एक तवील पहाड़ी सिलसिले ट्रांस अंटार्कटिक पर ग्लेशियर्स की बड़ी तादाद पाई जाती है जो बरआज़म की मशरकी सतह मुर्तफा से होते हुए भूरे रास तक फैले हुए हैं। इन ग्लेशियर्स के नीचे एक ऊंची चट्टान है जो इनकी सतह से हटने की रफ्तार घटा सकती है। यह चट्टान इंतहाई अहमियत की हामिल है क्योंकि मुस्तकबिल में ग्लोबल वार्मिंग से भूरे रास पर तैरती बर्फ पिघल सकती है, जिससे दुनिया भर के समंदरों में तुगयानी की कैफियत का सामना हो सकता है और ये तुगयानी किसी बड़ी मुसीबत को दावत भी दे सकती है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।